अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 8 के एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द हॉस्टल चार्जेस आर 6,300 फॉर 35 स्टूडेंट फॉर 24 डेज एंड हाउ मेनी डेज विल बी हॉस्टल चार्जेस बी आर 3,375 फॉर 25 स्टूडेंट्स। तो ये एक क्या है, एक कंपाउंड प्रोपोर्शन है। इसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन के जनरल फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इससे पहले हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था। तो अब इसको हम किस तरह लिखेंगे कि एक हमारे पास क्या है, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। क्या हम लिखेंगे, एक हम लिखेंगे चार्जेस और दूसरा लिखेंगे स्टूडेंट और तीसरा लिखेंगे डेज। बस डेज के नीचे हम डेज वाले क्वांटिटी लिखेंगे और चार्जेस के नीचे हम चार्जेस वाले क्वांटिटी लिखेंगे। फिर हम जो अननोन क्वांटिटी है उसके साथ हम दोनों क्वांटिटी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वाला एरो लगाएंगे, अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स वाला एरो लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप देख ले तो चार्जेस कितने हैं 6,300। तो इधर हम लिखेंगे चार्जेस के नीचे लिखेंगे। फिर क्या है 35 स्टूडेंट तो स्टूडेंट के नीचे लिखेंगे। फिर क्या है 24 डे है तो डे के नीचे लिखेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हाउ मेनी डेज, डे अननोन है तो इधर लिखेंगे। चार्जेस कितना है 3,375 और स्टूडेंट कितने हैं 25। तो हमने मतलब है कि क्वांटिटी लिख लिए। तो अब क्या करते हैं कि इसके लिए हम हमेशा क्या लिखेंगे, अपवर्ड एरो लगाएंगे। अब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर 35 स्टूडेंट है तो 24 डे है। अगर स्टूडेंट हम कम करते हैं तो डे क्या हो जाएगा, डे ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स है। क्योंकि जब ये बढ़ता है तो डे क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर स्टूडेंट को हम कम करते हैं तो डे क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगर चार्जेस हमारे पास 6,300 है और डे हमारे पास 24 है, तो अगर हम चार्ज को कम करते हैं तो डी भी कम हो जाएंगे। तो इस वजह से ये आपस में क्या है, डायरेक्ट। तो फिर हमने भी पढ़ा था कि हम क्या लगाएंगे, जो अननोन क्वांटिटी है और वो हम लगाएंगे एक दूसरे के, हम टेल डिवाइड बाय हेड लगाएंगे। तो टेल में क्या है, एक्स है और हेड में क्या होगा 24 है, तो उस पर हम डिवाइड करेंगे। जो अननोन क्वांटिटी है उसके बाद हम इक्वल साइन लगाएंगे। ये हमने जनरल फॉर्मूले में पढ़ा था। फिर क्या है, टेल क्या है, टेल लगाएंगे 3,375 डिवाइड बाय हेड और हेड में है 6,300। फिर टेल में क्या है 35 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 है और फिर हेड में क्या है उस पर डिवाइड करेंगे 25 है। अब इसको हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे कि 5 7 ज़र 35, 5 5 ज़र 25। फिर 7 1 ज़र 7, 7 9 ज़र 63 0 0। फिर 5 पे डिवाइड होता है 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30 तो 3 चला गया 37 और 5 7 ज़र 35, 2 चला गया 25, 5 5 ज़र 25। तो ये हो गया x डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 675 डिवाइड बाई 900। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1 ज़र 5 और यहाँ 9 से 4 चले गया तो ये 40 बन गया। तो 5 8 ज़र 40 और 0 हम लगाएंगे। फिर इसको 5 पे डिवाइड करते हैं 5 1 ज़र 5 तो यह 6 से 1 चला गया 17, 5 3 ज़र 15 तो यहाँ 2 चला गया 25, 5 5 ज़र 25। फिर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 पर। तो 5
3 ज़र 5 3 ज़र 5 3 ज़र 15, 3 चला गया, 5 6 ज़र 30। फिर इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, 5 2 ज़र 10, तो यह 13 है, 3 चला गया, 5 7 ज़र 35। तो फिर हम इसको 9 पे डिवाइड कर सकते हैं, 9 4 ज़र 36, 9 4 ज़र 36 और 9 3 ज़र 27। तो x रह गया हमारे पास, तो x डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4। अब हम x को फाइंड करते हैं कि मतलब डे कितने होंगे, तो 24 इधर डिवाइड उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24। इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, तो x इक्वल टू 3 6 ज़र 18। तो कितना डे लेगा, अगर चार्जेस इतना हो, अगर चार्जेस 3325 हो और स्टूडेंट हो 25, तो डेज कितना होगा, डे होगा 18। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मुर्तज़ा एंड फराह स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ फर्नीचर, दे इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ Rs 74,000 ईच, यानी हर एक ने 74,000 इसमें इन्वेस्ट किया। सईर जॉइन देम आफ्टर 4 मंथ, लेकिन सईर जो था उसने ज्वाइन किया 4 मंथ बाद, एंड इन्वेस्टेड Rs 48,000, 4 मंथ भी उसने ज्वाइन किया और पैसे भी उसने कम डाले 48,000। आफ्टर 1 ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ Rs 1 लाख, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो अगर एक बिज़नेस मुर्तज़ा और फराज ने स्टार्ट किया था और उसने तो 74,000 दोनों ने मतलब बराबर इन्वेस्ट किया था, लेकिन जो सही था उसने 4 मंथ बाद ज्वाइन किया और फिर 1 साल बाद उसने जो प्रॉफिट किया वो 1 लाख है। तो अब आप ये बताएं कि हर एक ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये जो क्वेश्चन है ये सम ऑफ रेशियो पे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो अब चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं सईर जॉइंड बिजनेस आफ्टर 4 मंथ। सही क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं बिजनेस को 4 मंथ। तो अब हम क्या करते हैं, सईर का इन्वेस्टमेंट हम फाइंड करते हैं कि सईर का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इधर हम लिखते हैं सईर, यहाँ आफ्टर 4 मंथ है, तो मतलब यह है कि उसने तो साल के लिए इन दोनों ने जमा की है और ये 4 मंथ बाद आ गया है। तो मतलब यह है कि 12 माइनस 4 से क्या आता है, 8 आता है। तो इधर हम लिखते हैं कि सईर इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 मंथ्स, तो उसको हम फाइंड करते हैं। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, 8 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई कितना, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है 48,000। तो इधर हम लिखेंगे 48,000। सईर जो है वो 4 मंथ बाद आ गया था, उसने मतलब ज्वाइन किया था 4 मंथ बाद। तो इस और उन सारों ने मतलब है कि साल के लिए किया था, तो साल में तो 12 मंथ है, तो 8 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 48,000। तो हम ये फाइंड करेंगे कि इसने मतलब साल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़र 4 24 ज़र 48 और 0 0 0 लगाएंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आता है 0 0 0 8 4 ज़र 32। तो सईर ने जो 8 मंथ के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना है, 32,000 है।
अब इसको हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। अब हम इधर क्या फाइंड करते हैं, इसका प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शन इनके बीच में हम फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं प्रोपोर्शन among Murtaza, Faraz एंड साहिर। अब हम इन तीनों के बीच में क्या फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। तो मुर्तज़ा और फराज ने तो 74,000 किए हैं। तो इधर हम लिखते हैं मुर्तज़ा और एफ से हम फराज को रिप्रेजेंट करते हैं और एस से हम साहिर को। तो मुर्तज़ा ने 74,000 और फराज ने भी 74,000 और साहिर ने 32,000 इन्वेस्ट किया है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ भी 30 कैसे कर सकते हैं, मतलब तीनों को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देगा, 74 देगा। यहाँ भी 74 और यहाँ 32। अब इसको हम मज़ीद 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़र 6 और 1 चलेगा 2 14, तो 2 7 ज़र 14, यहाँ से भी 37 आ जाएगा और यहाँ से 16। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होते, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे। फिर हम हर एक का हिस्सा फाइंड कर सकते हैं। इधर हम लिखते हैं नो सम ऑफ रेशो, नो सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो का मतलब यह है कि 37 प्लस 16 और इसको ऐड करें तो क्या आता है, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 20। तो 0 लगाएंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। तो सम ऑफ रेशो क्या आता है, 9 आता है। अब हम साहिर का क्या, और यहाँ इसने प्रॉफिट कितना किया है एक साल के बाद, 1 लाख। तो अब इसको हम हर एक का शेयर, मतलब हर एक का हम प्रॉफिट जो है वो फाइंड करते हैं। शेयर प्रॉफिट जो होता है वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यह हम इधर हम फाइंड करते हैं मुर्तज़ा का प्रॉफिट। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इधर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ मुर्तज़ा का हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो मुर्तज़ा का 37 90 में कितना है, 37 है। तो इधर हम लिखेंगे 37 डिवाइड बाई 90 और कितने में होगा, 1 लाख में कितना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 9 कैंसिल होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0 0 0 0। 37 को 1 से मल्टीप्लाई करो 37 और डिवाइड बाई 9। तो इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 37 और 9 4 ज़र 36। तो 1 फिर 0 फिर 9 1 ज़र 9 फिर 1 फिर 0 फिर 9 1 ज़र 9 फिर 1 फिर 0 फिर 9 1 ज़र 9 फिर 0 फिर 0 फिर 9 1 ज़र 9 फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 जब लगाएंगे तो फिर 9 1 ज़र 9। तो इस तरह इसे जो मुर्तज़ा का जो शेयर पार्ट है या मुर्तज़ा का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, वो होगा 441 यानी 41,111। तो ये क्या है, मुर्तज़ा का प्रॉफिट है। 0.1 भी हम लगा सकते हैं। और इस तरह सेम प्रॉफिट किसका होगा, सेम प्रॉफिट होगा फराज का भी।
50 का भी यही होगा, यही हिस्सा होगा। और अब हम फाइंड करते हैं किसका, अब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करते हैं अब हम सईर का। तो सईर का प्रॉफिट हम इस तरह फाइंड करेंगे, सईर प्रॉफिट। तो सईर का 90 में कितना है, 16 है, 16/90 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख। तो 0 कैंसल, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0 0 0 0, 16 1 16 डिवाइड बाय 9। तो इसको डिवाइड कर लो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे 16,000 1,60,000 को डिवाइड करेंगे 9 पर। तो 9 1 9, फिर -16 -9 7 आता है, फिर 0 लगाएंगे तो 9 9, तो 16 -9 7 आता है, 7 9 6 9 8 72 आता है, 9 7 63। फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर 7, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 7 63, फिर माइनस, फिर 7, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 9 7 63। तो यहाँ 63 70 से 63 माइनस करेंगे तो फिर 7, फिर हम 0 लगाएंगे तो फिर 9 7 63 और फिर 7, फिर और 0 नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 और फिर 9 7 63, फिर इस तरह 7 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं। तो जब हम राउंड करते हैं तो इसे आएगा, यहाँ इसे आएगा 17 77 7.7। यहाँ 7 है और इसके जो राइट हैंड में है वो 7 है, मतलब 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर यहाँ इसका हम 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ 7 है, 7 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो सईर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 17,777.78। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 6 सॉल्व करेंगे।